देखो, सबसे पहले समझो कि चिंता और दुविधा क्या है, फिर उस पर नैतिक लगा देंगे। एक चीज है चिंता, एक चीज है दुविधा। क्या हमारी हर दुविधा चिंता होती है? नहीं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आप सोच रहे हैं बात समझ नहीं है, ये भी अपने हाथों बोल दिया लेकिन समझ में नहीं आया हमें। तो पहले देखते दुविधा होती क्या है, फिर चिंता पर जाएंगे। दुविधा बना है द्विविधा से, जब दो चीजें एक साथ दिमाग पे हमला कर रही हैं। दुविधा के लिए सबसे अच्छा शब्द ये होता है, जैसे डायलेमा है ना, डाउट की स्थिति। और डाउट जानने में नहीं, फैसला लेने में डाउट। एक डाउट होता है जानने में, जब जानने में डाउट है उसको संशय कहते हैं। कि जो दूर से आ रहा है वो पतली गाय है या मोटा गधा है। मान लो कोई गधा खा खा के फूल गया आपके इलाके में, और एक गाय है जो काफी कमजोर है किसी वजह से, तो दोनों की हाइट वेट लगभग बराबर है, और आप आज जा रहे हैं, दूर से उनमें से कोई आ रहा है, और आप सोच रहे हैं कि पतली गाय है कि मोटा गधा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो जब तक समझ में नहीं आ रहा संशय है, गलत समझ में आ गया तो भ्रम है, सही समझ में आ गया तो ज्ञान है। मान लीजिए कि पतली गाय आ रही है, ठीक। सिचुएशन नंबर 1, पतली गाय है कि मोटा गधा है, पतली गाय मोटा गधा, पतली गाय मोटा गधा, संशय। फिर हाँ गधा है, नहीं वहां नहीं। अरे मेरे भाई, अरे मैं माफी चाहता हूं, मेरा भाव बिल्कुल नहीं था। वहां गाय भी तो नहीं थी, तो तब तो नहीं हंसे आप लोग। अजीब हालत है ना, ऐसे करते हैं, गाय है कि गधा, ऐसे कर लेते हैं ऊपर, तब ठीक है। तो है पतली गाय, पहले डाउट चल रहा है, पतली गाय मोटा गधा, पतली गाय मोटा गधा, पतली गाय मोटा गधा, डाउट, संशय। फिर आपने कहा मोटा गधा है। अब आपको डाउट नहीं है, आप क्लियर है एकदम कि आपको पता लग गया, पर गलत पता लगा, फैसला गलत है। इसको बोलते हैं भ्रम या इल्यूजन। गलत जानना किंतु कॉन्फिडेंस से भरे होना, इसको इल्यूजन बोलते हैं। और दुनिया में अधिकांश मूर्ख गलत चीजों को कॉन्फिडेंस के साथ जानते हैं, इसलिए मूर्खता प्रिवेल करती है दुनिया में। क्योंकि भ्रम जब होता है तो पता नहीं होता कि भ्रम है। भ्रम हमेशा तब पता लगता है जब वो दूर हो जाता है। जैसे सपना देखते समय नहीं पता लगता कि सपना है, नींद खुलते ही पता लगता है कि सपना था, और वो जो सारे चमत्कार हो रहे थे सपने में हो रहे थे। कभी कभी सपने में डाउट होता है कि ये सपना तो नहीं, पर तब डाउट का समाधान भी सपने में ही हो जाता है कि नहीं, ये सपना नहीं है। क्योंकि सपने की 2 लेयर्स हैं, पर हैं आप सपने में ही। भ्रम में होना और सपने में होना, जब तक आप भ्रम में हैं, सपने में हैं, आप जान ही नहीं सकते कि आप भ्रम में हैं या सपने में हैं। वो टूटेगा तब समझ में आएगा कि आप भ्रम या सपने में थे। और ज्ञान का मतलब है किसी चीज को बिना संशय के सही रूप में जानना। हाँ पतली गाय है, तो सही ज्ञान हो गया, सही ज्ञान हो गया। तो एक डाउट होता है संशय, जो जानने की प्रक्रिया में होता है। एक डाउट होता है जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में होता है। निर्णय जानने वाला नहीं, कुछ करने वाला निर्णय, कि यार समझ नहीं पा रहा क्या करूं, रात के 2 बज गए हैं, नींद आ रही है बहुत तेज, सुबह एग्जाम है, 1 घंटा पढ़ना जरूरी है, अभी पढ़ लिया तो चिंता नहीं रहेगी, अभी यार ये नींद पढ़ पा नहीं रहा हूं, और अगर सो गया अभी और सुबह अलार्म से नींद खुली और एग्जाम का टाइम हो गया तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा, तो मैं अभी सोऊं या अभी पढ़ूं, अभी पढ़ूं या अभी सोऊं। ये क्या है? द्विविधा है, दुविधा है। 2 चीजें एक साथ लगभग बराबर वेटेज की हैं, आप तय नहीं कर पा रहे कि मैं ये करूं या वो करूं। कभी कभी क्या होता है कि 2 ऑप्शंस होते हैं पर एकदम क्लियर कट डिफरेंस होता है। कोई आपके सामने आया, 2 कटोरियां कि कुछ खा लीजिए, एक में रखिए नमकीन भुने हुए काजू और एक में मूंगफली जो छील के खानी है, और एक ही जगह से उठाना है, तो कहां से उठाएंगे? काजू भर लेंगे मुट्ठी भर के। इसमें क्या सोचना है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में काजू हर प्रकार से बेहतर है।
काजू महंगा आता है, मूंगफली सस्ती आती है। मूंगफली छीलनी है, वो छिला हुआ है, छिला ही नहीं हुआ, भुना हुआ है, नमकीन काजू है। आपको लगा वाह चरम स्तर का आनंद है। इसमें क्या दुविधा? इसमें कोई दुविधा ही नहीं है। कौन सी दुविधा है इस चीज में? किसी ने कहा चाय लेंगे ठंडा लेंगे, अब ठंडा इसमें क्या सोचना है? चाहे 5 रुपए की आती, ठंडा 15 रुपए का आता है। ठंडा को काहे की दुविधा विद्यार्थी को इन सब बातों में? दुविधा कहाँ आती है? चाय कॉफी दोनों आ गई और लेना एक है। अब सोचने कौन सा ये वो, क्वांटिटी बराबर है। आपने घूर के देखा एक्सरे से कौन सा ज्यादा है? लेकिन बराबर है दोनों, एकदम बराबर लाया कम वक्त। अब दुविधा है, चाय लूं तो कॉफी छूटेगी, कॉफी लूं तो चाय छूटेगी। और चाय कॉफी के बदले आप कुछ भी रख सकते हैं। इससे दोस्ती करूं तो वो छूटेगा, उसके पास गया तो ये छूटेगा। दोनों मिल नहीं सकते, कानून नहीं है। तो जब आपको दो चीजों में चूज करना हो और चॉइसेस इतनी नजदीक हैं कि फैसला कर नहीं पा रहे, इसको बोलते हैं चयन की दुविधा। एक दुविधा कौन सी है? मोटा क्या है? मोटा गधा है कि पतली गाय है? वो ज्ञान की दुविधा है। ये चयन की दुविधा है। चयन की दुविधा को डायलेमा बोलते हैं। अब चयन की दुविधा कई चीजों में हो सकती है, जैसे काजू मूंगफली में नहीं है। आप क्लास में घुसे, एक सीट यहां खाली है, एक सीट वहां खाली है, कोई दुविधा नहीं है कि यहीं बैठना है, क्योंकि जब सबसे आगे बैठना ही है, जब कफन सिर पे लेके बैठना ही है, तो यहीं बैठे, मजा भी आएगा, है ना? तो दुविधा नहीं है, क्योंकि विकल्पों में अंतर है। और जब विकल्प होते बहुत नजदीकी तो नानी मर जाती है। आदमी परेशान हो जाता है कि मैं क्या चुनूं, समझ ही नहीं आ रहा है। और यदि ये दुविधा नैतिक विकल्पों के बीच में हो तो हो जाती है नैतिक दुविधा। बस विकल्प नैतिक होते ही नैतिक दुविधा है। काजू मूंगफली में नैतिक दुविधा नहीं है। चाय या कॉफी नैतिक दुविधा नहीं है। दोस्त ने कहा पार्टी है मेरी तरफ से, आओ, साउथ इंडियन खाओगे या नॉर्थ इंडियन, दोनों ऑप्शन नहीं है। दुविधा हो रही है आपको, पर नैतिक दुविधा नहीं है। लालच मन कर रहा है कि ये भी खा लूं वो भी खा लूं, ये हो रहा है, पर नैतिक संकट नहीं है आपके सामने। जब दुविधा हो और उसमें विकल्प एक या दोनों नैतिक अनैतिक की परिधि में हो तो नैतिक दुविधा होती है। और नैतिक विकल्पों की दुविधा होते ही संकट अलग किस्म का हो जाता है। जैसे आपके सामने दो व्यक्ति पानी में डूब रहे हैं, ए और बी, और आप केवल एक को बचा सकते हैं। किसे बचाऊं? बचा एक को ही सकते हैं, तो दो विकल्प है, तीन विकल्प हैं। ए को बचाऊं, बी को बचाऊं, दोनों को ना बचाऊं। दोनों को ना बचाऊं में गिल्ट फीलिंग हो जाएगी आपको, क्योंकि आप एक को बचा सकते थे तो आप बचाना चाहेंगे। अब ए और बी, अगर ये होगी ए 70 साल का है और बी 8 साल का है तो दुविधा है ही नहीं, दोनों 30 साल के हैं। अब मैं कहूं कि एक पुरुष है एक महिला है, महिला के दो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कोई दुविधा नहीं, पुरुष को मरने दो, महिला को बचाओ। और दोनों पुरुष हैं, दोनों की उम्र बराबर है, दोनों पर एक एक परिवार निर्भर है, दोनों के बच्चे भी बराबर हैं और बराबर साइज के हैं, 3-3 साल के, 6-6 साल के, बराबर साइज के हैं, बराबर उम्र के हैं। अब दुविधा हो गई, क्योंकि आपको बहुत ऑप्शन मिल नहीं पा रहा, क्योंकि चीजों में अंतर उतना है नहीं, बहुत क्लोज चॉइसेस हैं। एक नैतिक दुविधा है। और जब नैतिक दुविधा होती है तो वो कई प्रकार की हो सकती है। मैं पहले नैतिक दुविधा ठीक से समझाई देता हूं ताकि कंसेप्ट फिर से ना लेना पड़े। नैतिक दुविधा भी लोग कहते हैं कि 2 प्रकार की हो सकती है। आप अपने तरीके से इन चीजों को पॉइंट्स में नोट करते रहिए। नैतिक दुविधा भी 2 प्रकार की हो सकती है। एक स्थिति हो सकती है कि 2 विकल्पों में एक विकल्प ऐसा हो जो नैतिक हो और दूसरा विकल्प ऐसा हो जिसमें मेरा हित दिख रहा हो।
विकल्प एक ऐसा है जो नैतिक है, विकल्प दो में मैं अपना फायदा देख रहा हूं किंतु वो उतना नैतिक नहीं है, तो ये संभावना हो सकती है। ज्यादा मुश्किल तब होता है जब विकल्प एक भी नैतिक हो और विकल्प दो भी नैतिक हो, तब ये दुविधा और गहरी हो जाती है। दो प्रकार की नैतिक दुविधाएं प्रायः देखी जाती है। एग्जाम्पल से बात समझते हैं। मान लीजिए एक परिवार है जिसमें ए और बी नाम के दो व्यक्ति रहते हैं। ए पति है, बी पत्नी है, या उल्टा कर लीजिए, ए पत्नी है, बी पति है, जो आपको अच्छा लगे कर लीजिए। और दोनों के बीच में ठीक चल नहीं रही है और इनका एक छोटा सा बच्चा है सी नाम का। ठीक है, उसको मैंने छोटा बना दिया ताकि आप समझ सकें। अब इन दोनों को लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए और इनका हित इसी में है कि अलग हो जाए। इनकी उम्र है 35 वर्ष और बच्चे की उम्र है 5 वर्ष। और 35 की उम्र में इनको लगता है कि अभी अलग होंगे तो एक आध साल में इस सदमे से उबर कर कम से कम कोई दूसरा जीवन साथी मिल जाएगा और हम अपना बाकी जीवन किसी अच्छे व्यक्ति के साथ गुजार लेंगे। फिर बच्चे का मुंह देखते हैं, 5 साल का बच्चा है। उससे मम्मी ने बात की कि बेटा हम ऐसा सोच रहे हैं, बोला ना मुझे तो अब दोनों चाहिए। फिर बाप ने समझाया बुझाया, उसने कहा ना मुझे तो अब दोनों चाहिए। फिर दोनों की महफिल जमी, दोनों ने बात की अब क्या करें। नैतिक विकल्प ये कहता है कि जब तक बच्चा 18 साल का न हो जाए तब तक हम अपने हितों को दरकिनार करके बच्चे की परवरिश पे ध्यान दें, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और बच्चा 18 साल का होगा 13 साल बाद, और तब तक ये हो जाएंगे 48 साल के, और 48-50 की उम्र में अलग होंगे भी तो बहुत मुश्किल है कि उनको कोई दूसरा अच्छा साथी मिले, बहुत मुश्किल है। और हो सकता है कि उस समय ये मन भी न करे कोई साथी मिले, अलग ही रहने का मन करे। अकेले रहना भी तो किसी के लिए बड़ा अच्छा हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है। अब विकल्प एक कहता है कि बच्चे के 18 साल तक होने तक कम से कम, और हो सके तो उसके बाद भी हमें उसका साथ देना चाहिए। दूसरा विकल्प जो हित पे टिका हुआ है वो कहता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। और इसका मतलब हुआ कि ये लोग एक ऐसी नैतिक दुविधा में हैं जिसकी एक तरफ इनका हित है और दूसरी तरफ एक नैतिक मूल्य है, इसके बीच का झगड़ा है। तो ऐसे में इनको क्या समाधान करना चाहिए, इसका उत्तर ना मेरे पास है ना आपके पास है। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। फिर भी बताइए क्या करना चाहिए, कौन इसका जवाब देना चाहते हैं? बताइए क्या करना चाहिए ए और बी को? क्या सी को अनाथालय छोड़ देना चाहिए? क्या भाई, जोर से बोलो। 13 साल तक रुकना चाहिए ताकि बच्चा 18 साल का हो जाए और ये 48 के हो जाए। हाँ ये भी है, तो शायद गुस्सा वैसे ही खत्म हो जाए। घिसटते रहे साथ साथ, थोड़ा और घिसट लेंगे, वैसे भी जिंदगी खत्म। 48 से हो गए, अब 10-12 साल तो बचे हैं, छोड़ो कितना सोचेंगे, है ना? किसने कहा? आपने क्या अलग हो जाना चाहिए? क्यों? क्योंकि ये उत्तर सबसे अलग है। अच्छा, उनमें से एक को परमिशन मिल जाएगी, बच्चे से महीने में एक बार मिल सकता है, हफ्ते मिल सकता है, एक के बाद बच्चा रहे तो बच्चा भी सेट रहेगा। पापा हफ्ते में एक बार आते हैं, वैसे भी हफ्ते में एक बार मिलते थे, कौन सा रोज बात करते थे पापा, अब भी हफ्ते में मिल रहे हैं। लेकिन अब दिक्कत ये है कि ऐसा होने के बाद एक नए पापा घर में आ जाएंगे और पुराने पापा एक नई मम्मी को लेके आएंगे, और ये बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और बच्चे अपने बाप की दूसरी पत्नी और माँ के दूसरे पति को किसी हाल में स्वीकार नहीं करते। सीधे बोलते हैं कितनी भी कोशिश कर लो आंटी, तुम आंटी रहोगी, माँ नहीं बन पाओगी। और माँ को जिससे प्रेम है उसको बोलते हैं कि अंकल कुछ भी कर लो, अंकल ही रहोगे, ज्यादा बाप बनो, मेरे चुपचाप अंकल बन के रहो शांति से। नहीं एक्सेप्ट करते भाई, बच्चों का अपना स्वाभिमान है, आत्मसम्मान नहीं करना चाहते, क्या करें? और यदि ऐसा हुआ और बच्चा विभाजित हो गया,
अपने भीतर मन में विभाजित हो गया, तब भी तो पाप लगेगा। पाप लगता भी, चढ़ता भी है। ऐसे मामले में आप लोग परेशान हो गए कि अरे यार क्या करें। इसीलिए इसका नाम नैतिक दुविधा है। इतना आसान होता है कि मूंगफली खाएं, काजू खाएं, तो कोई दुविधा थोड़ा ना होती। अब तो सीधा सा होता कि करो बात खत्म करो। दुविधा का मतलब ही है कि इतने क्लोज ऑप्शन है कि आप चाह के भी नहीं सोच पा रहे कि क्या करें, और कितना भी अच्छा सोचेंगे, जितना वो 51-49 जैसा बनेगा। 51% ठीक लग रहा है, 49% गलत लग रहा है, और ये इतना नजदीक है सही गलत कि आप कभी भी बहुत स्पष्ट मन से फैसला नहीं कर पाएंगे। जो भी फैसला करेंगे गिल्ट फीलिंग होगी ही होगी, उससे बचने का ऑप्शन नहीं है। यहां तो हित है तो दुख ज्यादा होता है कि लोग कहेंगे वाह, अपनी जिंदगी जीने के लिए बच्चे को टांग दिया, बछड़े को मार दिया, ऐसे ऐसे बोलेंगे। पर इससे बुरी स्थिति होती है जब दोनों विकल्प नैतिक हों, तब क्या करें भाई। ए और बी के अब 2 बच्चे हैं, सी और डी। दोनों बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। दोनों बच्चों ने 10वीं क्लास पास कर ली है, 12वीं क्लास पास कर ली है, और दोनों को डॉक्टर बनने की इच्छा है। लेकिन ए और बी की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि केवल एक बच्चे की पढ़ाई अफोर्ड कर सकते हैं, दूसरे की कर ही नहीं सकते। संपत्ति है नहीं कि बैंक लोन मिल जाए, एजुकेशन लोन मिल जाए। ऐसा कोई रसूख संपत्ति नहीं है कि ये कहीं से उधार लेके मैनेज कर ले, वो सब ऑप्शन नहीं है। सी को भेजें या डी को भेजें या किसी को ना भेजें, 3 ऑप्शन है। पढ़ने में दोनों अच्छे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। नानी मर जाएगी, समाधान निकलेगा नहीं। ए के पास पैसे बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े से हैं। उसके पिताजी हैं जिनका नाम है ई, और बेटा है उसका नाम है सी। पिताजी की इच्छा है कि मेरी मृत्यु अगले साल 2 साल में कभी भी हो सकती है, कि बेटा मुझे आखिरी बार तीर्थ यात्रा करवा दो। और बेटा 10वीं क्लास में कहता है कि मुझे 11वीं क्लास में पापा इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, मुझे इंजीनियरिंग की तैयारी करवा दो। और इन दोनों में पैसे लगने हैं इतने कि या तो ये करवा सकता है या ये करवा सकता है। बाप को तीर्थ यात्रा करवाऊं या बच्चे की पढ़ाई पे खर्च करूं। अगर बच्चे की पढ़ाई पे किए इस उम्मीद में कि पापा अभी चलेंगे 2-4 साल और नहीं चले, तो जिंदगी भर का गिल्ट कि एक आखिरी इच्छा थी तीर्थ यात्रा, वो भी नहीं करवा पाया। और उनको तीर्थ यात्रा करवाई और बच्चे को नहीं पढ़ाया, बच्चा लुढ़क गया, तो जिंदगी भर गिल्ट तो होगा ही, वो भी सुनाता रहेगा। इन सब दुविधाओं से आपके पेरेंट्स लगातार 2-4 होते कि नहीं होते हैं? होते ही। इन्हें बोलते हैं नैतिक दुविधा।